चलिए साहब, आज चालू करते हैं। कल हमने बहिरंग तप के बारे में जाना। 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं और आज अंतरंग तप की साधना हम और आप करेंगे। बहिरंग तप से जितनी कर्मों की निर्जरा होती है, उससे ज्यादा निर्जरा अंतरंग तप से होती है। और अंतरंग तप के भेद प्रभेद अभी आपके सामने बताए जाएंगे। और बहुत अच्छा सूत्र है। और ये 20 नंबर का सूत्र जो है, इसका विस्तार बहुत आगे के सूत्रों तक जाएगा। और ये 50 सूत्र जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद किस चीज का आपको स्वाध्याय करना है या करवाना है, आप ग्रुप में अपनी अपनी राय और अपने अपने समाचार भेजें, ताकि हमारे अरुण भाई आपको उस प्रकार के ग्रंथ की व्यवस्था और सुविधा जुटा सके। अंतरंग तप की चर्चा प्रारंभ है। प्रायश्चित, विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित, विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। अर्थात अंतरंग जो तप है, उस अंतरंग तप का पहला भेद है प्रायश्चित। अब ध्यान रखिए, प्रायश्चित अंतरंग तप है। और अंतरंग तप का मतलब होता है, आप जो प्रायश्चित गुरु से ले रहे हैं या गुरु आपको जो प्रायश्चित दे रहे हैं, उसकी जानकारी केवल आपको और गुरु को है। उसके अलावा किसी को उस चीज की जानकारी नहीं रहती है। इसका नाम है प्रायश्चित। फिर आता है विनय। अब यहाँ पर विनय किसकी करना? सम्यक दर्शन की विनय करना, सम्यक ज्ञान की विनय करना, सम्यक चारित्र की विनय करना, और सम्यक तप के धारक जो हैं उनकी विनय करना। अर्थात देव शास्त्र गुरु के निमित्त जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है, उन धारकों की विनय करना विनय तत्व है। अब उसके बाद में आता है वैयाव्रत। देखिए, ध्यान रखिए, वैयाव्रत करना अंतरंग तप बताया है। एक एक साधु जब संलेखना को ग्रहण करते हैं और छपक बनते हैं, तो निर्यापकाचार उनकी देख रेख के लिए, उनकी सेवा करने के लिए 48 मुनि राजों को नियुक्त करते हैं। अब विचार और चिंतन ये करना है कि एक मुनिराज समाधि और संलेखना को ग्रहण करते हैं, तो उनकी देख रेख में 48 साधु क्यों लगाए गए हैं? ध्यान रखना, भाव और परिणामों को संभालना बड़ा कठिन है। भाव और परिणामों को संभालना बड़ा कठिन है। इसलिए अंत समय में वे 48 साधक जो चार चार के क्रम से उस छपक राज की देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, तो देख रेख सेवा करते हुए उनका वही प्रतिगमन है, वही उनका स्वाध्याय है। माने मुनि के जो 60 आवश्यक हैं, वो 60 आवश्यक उस छपक की देख रेख और सेवा के लिए ही है। तो ऐसे साधक की जो वैयावृत्ति की जाती है, या सामान्य से जो मुनिराजों की वैयावृत्ति की जाती है, मुनिराज की मुनिराज वैयावृत्ति करते हैं, वो वैयावृत्ति अंतरंग नाम का तप है। और हम लोग जो साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारे पुण्य के अर्जन करने की क्रिया है। हम वैयावृत्ति करेंगे, हमारा को वह तप नहीं कहलाएगा। लेकिन साधक दूसरे साधक की वैयावृत्ति करेगा, क्योंकि उनका वह कीमती समय है और वे अपने कीमती समय को मुनिराज की सेवा में, मुनिराज की देखरेख में लगाते हैं। इसीलिए कि उन मुनिराज की भाव विशुद्धि अधिक रहे।
हमारे ब्रह्मचारी भैया त्रिलोक जी प्राय करके अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास किया करते थे। और जब वो चतुर्दशी और अष्टमी का उपवास करते थे तो हम उनकी भैयावृत्ति करने के लिए पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सुबह सुबह भैयावृत्ति करने जाते थे। और पहले तो चतुर्दशी का जिस दिन उपवास है उस दिन दूसरे लोग भैयावृत्ति करते थे, हम अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भैयावृत्ति करते थे। और कुछ ऐसे शरीर के अवयव दबा दिए जाते थे कि उनकी और विशुद्धि बढ़ जाती थी। एक उपवास के बाद फिर उनके भाव होते थे कि एक उपवास और कर लें। तो कभी कभी ऐसा भी मौका आया कि उन्होंने सवेरे भैयावृत्ति के कारण फिर एक उपवास और कर लिया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये भैयावृत्ति नाम का जो तप है, अगर मुनिराज उपाध्याय आचार्य परमेष्ठी साधक के तप की वृद्धि कैसे हो, साधक का क्षयोपशम कैसे बढ़े, कैसे वृद्धि को प्राप्त हो, इस प्रकार से साधक यदि साधक की भैयावृत्ति करता है तो उसका वह अंतरंग तप है। और अंतरंग तप को हम और आप भी साधकों की देखरेख में, त्यागियों की देखरेख में हमें अपनी भैयावृत्ति का ये गुण करने का गुण जिसके पास में होता है, उसके अंदर वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये सभी चीजें उसके पास में रहती हैं। और वात्सल्य प्रेम के कारण ही हम और आप एक दूसरे के प्रति श्रद्धावान बन जाते हैं और सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है और सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है। इसलिए भैयावृत्ति हमको अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जो भी देव शास्त्र गुरु हैं उन देव शास्त्र गुरु के निमित्त हमारी भैयावृत्ति अवश्य होना चाहिए। साधर्मियों के प्रति भी हम भैयावृत्ति यदि आप करोगे तो जब ही आप कर सकते हो जब आपके अंदर वात्सल्य गुण हो, सामने वाले के प्रति प्रेम और करुणा का भाव हो, तभी आप उनकी भैयावृत्ति कर सकते हो। इसलिए ये भैयावृत्ति जो तप है वह अंतरंग तप है और अंतरंग तप को साधक लोग करते हैं। और सल्लेखना के समय उन भैयावृत्ति करने के लिए एक एक छपक राज की, एक एक समाधि को ग्रहण करने वाले के लिए 48 मुनिराजों की व्यवस्था बनाई जाती है। वो इसीलिए कि उनके जो भाव हैं, उनके जो विशुद्धि है, वो भाव और विशुद्धि उनकी बरकरार बनी रहे। 28 मूल गुणों का स्वरूप वे विस्मृत ना हो जाएं, इसलिए एक छपक राज की देखरेख के लिए 48 साधक उनकी देखरेख में रहते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्वाध्याय। अब प्राय करके लोग भ्रमित कर देते हैं, कहते हैं स्वाध्याय परम तपः। कहते हैं ये शपक कौन होते हैं? ये शपक कौन होते हैं जो देख रेख करते हैं? वो छपक होते हैं जो जो समाधि और संलेखना को धारण करते हैं, वो छपक होते हैं। उसका नाम है छपक। और उस जो आचार्य के निर्देशन में रहते हैं उनका नाम रहता है निर्यापकाचार्य। और जो भैयावृत्ति करते हैं, देख रेख करते हैं, वो मुनिराज रहते हैं, उनको छपक नहीं कहते हैं। छपक कहते हैं जो समाधि और संलेखना को ग्रहण करता है। जिस आचार्य के निर्देशन में वह समाधि और संलेखना को धारण करता है उनको निर्यापकाचार्य कहते हैं। और निर्यापकाचार्य अपने संग के साधुओं को, शिष्यों को तैनात करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं कि अब तुम्हारी ड्यूटी इनके पास में ही है, तुम्हारे प्रतिक्रमण तुम्हें वही करना, अपने आवश्यक वही करना। और वे 48 मुनिराज भी क्रम क्रम से आहार को भी जाना होगा तो 4 मुनिराज वहां पर तैनात रहेंगे। उसके बाद जब वो आहार करके दूसरे साधक आ जाएंगे तब वो आहार करने के लिए जाएंगे। अथवा जो साधु उनकी देखरेख में लगे हुए हैं वो पहले आहार करे आएंगे, फिर उसके बाद उनका आहार करवाएंगे।
और अपना आहार करेंगे। तो जैसी जहाँ की अनुकूलता, जहाँ का वातावरण जिस प्रकार का होता है, उस प्रकार के वे छपक राज की देखरेख में 48 मुनिराज अपनी चर्या को करते हैं। तो छपक राज सल्लेखना को धारण करने वाले को कहते हैं, और जिससे ली है उन आचार्य को निर्यापकाचार्य कहते हैं। वो निर्यापकाचार्य अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं। जो मुनिराज होते हैं वे मुनिराज कहलाते हैं, उनको छपक राज नहीं कहते। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है स्वाध्याय की। कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कहते हैं स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय परम उत्कृष्ट तप है। अरे भैया, विचार करना, चिंतन करना, चारित्र के बिना स्वाध्याय नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है वो तप की जा रही है, जिसने सामायिक छेदोपस्थापना आदि संयम को धारण कर लिया है। उसके बाद जो स्वाध्याय का मतलब होता है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वाध्याय, जो स्वयं का अध्ययन किया जाए, अपनी आत्मा का अध्ययन किया जाए, आत्मा का चिंतन मनन किया जाए और अपनी आत्मा में लीन हुआ जाए, रहा जाए, उसका नाम है स्वाध्याय। वो स्वाध्याय परम तप है। अभी हम और आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हमारा और आपका जो स्वाध्याय स्वाध्याय तो है, लेकिन इसको परम तप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये परम तप नहीं है, शुभोपयोग का एक कार्य है। और तप जिसके द्वारा निर्जरा होती है, अपनी आत्मा का चिंतन मनन किया जाता है, उपवास एकासन आदि किए जाते हैं। ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय कुछ ना कुछ नियम लिया जाता है, कोई विशेष खाद्य पदार्थ की चीज का परित्याग किया जाता है कि जब तक ये ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम फलानी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। इसका नाम स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, वो निर्जरा का कारण बनता है। और ये पठन पाठन जो हमारा चल रहा है, ये स्वाध्याय शुभोपयोग का एक अंग है, अशुभोपयोग से बचाने वाला है। संवर करेगा, अशुभ कर्मों से आपको बचा के द्वारा ही होगी। आपका जीवन असंयमी बना रहे, आपके जीवन में चरित्र ना हो, आपके जीवन में आचरण ना हो, और आप स्वाध्याय करते हैं, माँ जिनवाणी को यदवा तदवा रखते हैं, जिनवाणी का बहुमान नहीं करते, जिनवाणी को उचित स्थान पर स्थान नहीं देते, तो इसका मतलब यह है कि आपने जिनवाणी की महिमा को अभी समझा नहीं। देव शास्त्र गुरु रत्न, तीनों को रत्न की उपमा दी है। तो ऐसे हमारे ग्रंथराज जो हैं उनको बहुमान के साथ में पढ़ना चाहिए और बहुमान के साथ में रखना और उठाना चाहिए। मैं जहां भी स्वाध्याय करने जाता हूं या करवाने जाता हूं, जहां भी प्रवचन की श्रृंखला चलती है, तो जब मैं प्रवचन सभा में जाता हूं, शास्त्र सभा में जाता हूं, तो जाने के पहले जिनवाणी को चौकी पर विराजमान नहीं करवाता हूं। जिनवाणी जहां अलवारी में बहुमान के साथ है, वहीं पर मेरा चौकी बाटा जो बैठने का स्थान है वो पहले खाली रहेगा। और जब हम सभा में पहुंचेंगे और उसके बाद सभी लोगों को खड़ा करेंगे कि सभी लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि जिनवाणी अब आ रही है। नहीं तो होता क्या है कि 10-20 लोग बैठे हुए होते हैं और जिनवाणी वाला लाके चौकी पे जिनवाणी रख देता है, और उसके बाद जिसको प्रवचन करना है वो अपने बैठ के प्रवचन चालू करते हैं, शास्त्र सभा चालू करते हैं। लेकिन हम पहले सबको खड़ा करेंगे, क्योंकि जिनवाणी आ रही है। जिनवाणी के प्रति बहुमान और सम्मान बना रहना चाहिए। तो फिर सबको खड़ा करके फिर एक सज्जन को भेजेंगे, जाइए जिनवाणी लेकर आइए, और वो ग्रंथ लेकर आएगा और जिनवाणी को विराजमान करेगा। फिर हम जिनवाणी माँ को नमोस्तु करेंगे
और नमोस्तु करने के बाद फिर शास्त्र सभा की गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि हम उनके अंदर संस्कार डालेंगे। जब हम उनके अंदर संस्कार डालेंगे तो हमें भी वे क्रिया करनी पड़ेगी, हमें भी माँ जिनवाणी की विनय करना पड़ेगी। तो हम जब जिनवाणी की विनय करेंगे तो हमारा वो स्वाध्याय कार्यकारी है, संबर का हेतु बनेगा, कारण बनेगा। लेकिन जिनवाणी की हम विनय नहीं करें और उसको पढ़ने में अपना समय लगाए तो अशुभ उपयोग से तो आप बच रहे हो। ध्यान रखना, कोई भी चीज जैन धर्म में आपकी क्रिया है वो निरर्थक नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप जब माला फेर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप आहार दान दे रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सभी कार्य आपके कर्मों को रोकने में बाह्य साधन है। लेकिन कर्मों की निर्जरा तो तप के द्वारा ही होगी, त्याग के माध्यम से होगी, संयम को जीवन में अंगीकार करने से ही होगी। तो स्वाध्याय के बाद में आता है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है कि आप खड़े हो गए, शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना, इसका नाम है व्युत्सर्ग। करते तप तैल नदी तट पर, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ आप बैठे हुए हैं, कौन सी गुफा में आप छिपे हुए हैं। आचार्य श्री जब अजमेर वगैरह में थे, जब प्रारंभ में उन्होंने दीक्षा ली थी, उस समय आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के साथ रहते हुए वो आहार करने के बाद कहाँ चले जाते थे पता नहीं। फिर कोई पूछता कहाँ है, किसी को नजर नहीं आते थे। और फिर शाम के समय आचार भक्ति के समय वो आ जाते थे। ऐसे एकांतवास में वो पहुंच जाते थे। अब कहाँ जाते थे, किधर गए, या तो एक आध दो जना जो जाता होगा उसको पता होगा, बाकी किसी को नहीं रहता है। तो इसी का मतलब है व्युत्सर्ग, माने शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना व्युत्सर्ग है। और उसके बाद में आता है ध्यान। अब ध्यान रखना, संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब ध्यान से युक्त हैं। किसी का कोई सा ध्यान चलता है, किसी का कोई सा ध्यान चलता है। ऐसा कोई भी जीव संसार में नहीं है जो ध्यान से रहित हो। ध्यान से रहित तो है केवल सिद्ध भगवान। एक इंद्रिय जीव को भी ध्यान होता है, दो इंद्रिय जीव को भी ध्यान होता है। अब ध्यान कौन सा होता है वो अलग विषय है। कर्मों को क्षय करने वाला ध्यान होता है कि संसार बढ़ाने वाला ध्यान होता है। ये जब ध्यान की चर्चा आएगी, जब हम आगे आपके बीच में करेंगे। अभी तो हमारे बीच में सबसे पहला शब्द आया है प्रायश्चित। अब प्रायश्चित के कितने भेद हैं, किस प्रकार से प्रायश्चित लिया जाता है, कैसे प्रायश्चित ले चाहिए, उसकी चर्चा है। फिर उसके बाद विनय वैयावृत आदि सबके भेद प्रभेद करते हुए ध्यान की परिचर्या में हम पहुंचेंगे। तो अभी हम प्रायश्चित जो तप है, अंतरंग तप है, उसके प्रभेदों की चर्चा करते हुए अब आपके बीच में अगला सूत्र आता है प्रायश्चित के जो भेद हैं। ये जो तप हमारे बीच में आए हैं, उन तपों के किसके कितने भेद हैं ये बताया जा रहा है। देखिएगा सूत्र नंबर 21 हमारे बीच में है। नव चतुर्दश पंच भैया जी, व्युत्सर्ग और कायोत्सर्ग में क्या अंतर है? एक ही बात है, अलग अलग नाम है, कार्य दोनों का एक ही है। नाम अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है। काय उत्सर्ग करना, काय से उत्सर्ग माने ममत्व भाव का त्याग करना, क्या कर और व्युत्सर्ग करना माने छोड़ना, शरीर से राग भाव छोड़ना। दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द भिन्न है। तो यहाँ पर जो तप के नाम बताए थे, क्रम से तप के नाम को रखते हुए उनके प्रभेद बताए जा रहे हैं। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्
नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात्। प्राक माने पहले, ध्यानात् माने ध्यान के पहले पहले, क्योंकि ध्यान तप विशेष है, उसकी चर्चा फिर अलग से करेंगे, विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ध्यान से पहले पहले के तप हैं उनके कितने कितने भेद हैं। तो आपके सामने सबसे पहले आया था प्रायश्चित। तब प्रायश्चित तप के नव माने 9 भेद हैं। फिर उसके बाद में आया था विनय, और विनय तप के चतुर माने 4 भेद हैं। फिर आया था वैयावृत, तो वैयावृत्ति के 10 भेद हैं। और उसके बाद में आया था स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के पंच माने 5 भेद हैं। और उसके बाद में आया था व्युत्सर्ग, तो व्युत्सर्ग तप के द्वि माने 2 भेद हैं। ऐसा यथाक्रम क्रम से, जैसे क्रम से नाम बताए हैं वैसे ही क्रम से जानना। अब एक चीज विशेष ध्यान रखना, जब कभी भी याद किया जाता है और याद करके कोई सुनाता है तो वो यदवा तदवा सुना देता है। कभी विनय कहेगा पहले, कभी तप कहेगा पहले, कभी भैयावृत्ति कहेगा पहले, कभी स्वाध्याय कहेगा। ध्यान रखना, जिस क्रम से आप याद करेंगे सूत्र का अर्थ भी उसी क्रम से चलेगा। इसीलिए आपको सूत्र से जानकारी रखना हो, सूत्र पाठ आप करते हैं तो सूत्र की जानकारी होती है, तो आपको क्रम से ही चीजें याद करना चाहिए, तो सूत्र का अर्थ भी आपको जम जाएगा। आप बहुत से लोगों से कभी पूछते हैं कि घातीय कर्म कौन से होते हैं, तो घातीय कर्म में वो बता देते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। और जब कर्मों के बारे में पूछा जाता है कि 4 कर्म कौन कौन से हैं, 8 कर्मों के नाम बताओ, तो उनको संस्कार बैठे रहते हैं तो बताएंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, इस प्रकार से बता देंगे। तो भैया जो क्रम है उसी क्रम से याद करना चाहिए और उसी क्रम से बताना चाहिए। तो यहाँ पर प्राग ध्यानात अर्थात ध्यान से पहले पहले, क्योंकि ध्यान की चर्चा और विस्तार से करेंगे, तो ध्यान से पहले पहले जो अंतरंग तप बताए गए हैं उनमें पहला है प्रायश्चित, उसके 9 भेद हैं। उसके बाद में है विनय, उसके चतु माने 4 भेद हैं। उसके बाद में है वैयावर्त, उसके 10 भेद हैं। उसके बाद में स्वाध्याय, उसके 5 भेद हैं। और उसके बाद में व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग, उसके द्वि 2 भेद हैं। ऐसा क्रम से जानना चाहिए। अब सोचिए, प्रायश्चित के जो 9 भेद बताए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी लीजिए और सोचिए, विचार करिए कि हमें किस प्रकार का प्रायश्चित लेना है और कैसे लेना है। तो प्रायश्चित तप के जो 9 भेद हैं उनको बताया जा रहा है आपके बीच में। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग। अब सबसे पहला है इंटरनेट। प्रत्येक ग्रस्त श्रावक को प्रतिदिन
आलोचना जरूर करना चाहिए। साधक भी आलोचना करते हैं, त्यागी वृत्ति मुनि महाराज भी आलोचना करते हैं, और गृहस्थ भी आलोचना करता है। तो आलोचना पाठ जो है उसको प्रतिदिन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आलोचना, हे भगवान मेरे से ये गलती हुई है, हे गुरुवर मेरे द्वारा ये अपराध हुए हैं, उस अपराध का बोध मुझे दीजिए और मुझे प्रायश्चित दीजिए। और आलोचना के बाद आता है प्रतिक्रमण, जो सुबह शाम 2 बार दिगंबर मुनिराज और श्रावक प्रतिमाधारी प्रतिक्रमण को करता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है बुद्धिपूर्वक तदुभय का मतलब दोनों, आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना। और उसके बाद में आता है विवेक। तदुभय तदुभय। अच्छा, उसको तो नहीं गिर गया बच्चा नहीं, वो मोबाइल ढूंढ रही है ना। तदु है क्या होता है? तदु है पूछूंगा। तदु प्रयासचित में होता है। तदु है, बताएंगे। तदु है या तदु है, तप उसका रूप है, तप का प्रयासचित। समय भी हो गया है, दोबारा आते हैं तो समाप्त होने वाला है।